हमें पता है। हमें पता है, हमें क्या पता है ये तो बताएं। दीन दुनिया में हमें क्या पता है? हम अच्छी बातें सीखते हैं, हमें हर चीज़ का पता, हम हर चीज़ की मालूमात है। हम आगे कहीं क्या बोला तूने? पाकिस्तान लोग बोले सुलझे हुए लोग हैं, वो लोग ऐसे गलत काम करते नहीं हैं। क्या बात है, दीन दुनिया का नहीं पता। जबरदस्त। भारत को दीन दुनिया का नहीं पता। यस। और हमें जाए बातचीत कर सकते हैं, उन लोग बात है। ये नहीं कर सकते। अरे वाह, अरे वाह, हम कहीं भी जाए बातचीत कर सकते हैं। यस आप स्टूडेंट हो? यस। बॉडी का फंक्शनल यूनिट क्या है? सुलझे हुए लोग हैं हम, में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, कहीं भी जाएंगे तो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं खत्म होगी। कुछ और पूछे ना। कुछ और क्यों पूछे? भारत में क्या नजर आता है उनको? देखिए, उनको वहाँ पर जो बेहयाई की आज़ादी नजर आ रही है वो हमारे यहाँ तो खुलेआम नहीं है। सऊदिया को भी नजर आ रही है। सऊदिया में नहीं है। सऊदिया को भी भारत में क्या नजर आती है? एक गैर मुल्क चाइना है। मैंने वहाँ जाकर देखा कि वो लोग भी इतने खुल्लम खुल्ला बेहया नहीं है। एक्चुअली हमारे यहाँ जो मुल्क को तरजीह नहीं दी जाती, उसकी रीज़न ही सबसे बड़ी ये है कि हम लोग उनकी तरह खुलेआम बेगैरत नहीं है। या हमारे यहाँ अच्छी बात है, तो फिर यहाँ पर स्टेज ड्रामे खुल्लम खुला तो फिर टीवी पर आने ही नहीं चाहिए थे। फिर तो फिल्म तुमसे ना हो पाएगा। इंडस्ट्री होनी नहीं चाहिए थी, इस्लामिक मुल्क है ना। फिर तो ड्रामा इंडस्ट्री होनी नहीं चाहिए थी, इस्लामिक मुल्क है ना। फिर तो शराब यहाँ पर डिस्को क्लब होनी नहीं चाहिए थी, इस्लामिक मुल्क है ना। बेटे ये जितनी चीज़ें भी आने वाले, मैं सोच रहा हूँ कि 2030 तक ना हमारे पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? हकीकत बात है। जैसा कि आप देखिए, अपना पंजाब को हक मिल रहा है। ये लाहौर सिटी है ना, इधर मुनसूबे आए दिन कोई ना कोई सड़क बन जाएगी। यार आप किसी अपना दूसरे पंजाब में जाएं, आपको पता चल इंडियन पंजाब में दूसरा अपना जो अब हमारे पाकिस्तान का तुनसा वाला डीजी खान वाली साइड पे है, लोगों को लिबास पहनना मुयसर नहीं है। क्या वो समझ रहे हो? पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाया है। ठीक है, उसके अलावा भी हर लिहाज से देखा जाए तो जो तहफ़्फ़ुज़ अक़लियतों को, जो तहफ़्फ़ुज़ मुसलमानों को और दीगर मज़ाहब को जो पाकिस्तान में है वो भारत में नहीं है। अगर हम किसी मुल्क में एक ये पॉइंट पॉजिटिव देखते हैं तो नेगेटिव पॉइंट क्यों नहीं देखे जाते? टू से सर, मे भी आपको बुरा लग सकता है लेकिन ये बात सच है। कोयटा में मस्जिद में धमाका क्यों हुआ? यहाँ पर सिंध के अंदर मंदिरों को क्यों उठाया गया? यहाँ पर इमाम बाड़े में क्यों बम फोड़े गए? यहाँ पर वो गलत करते लोगों के साथ, क्या गलत करते? धोखे और झूठ फरेबी के साथ काम करते हैं। अच्छा, कैसे? कितनों के साथ झूठ की है? सब लोगों के साथ, जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं उन लोगों के साथ झूठ फरेब से काम किया। आज तक देखे वो किस मुकाम पे हैं, आज वो कुछ बन नहीं सके। भारतीय कुछ बन नहीं सके अभी तक? नहीं, अभी तक कुछ बन नहीं सके। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है भारत, लेकिन अभी तक कुछ ऐसे हालात नजर नहीं मुझे आए। 5वीं बड़ी कुव्वत है दुनिया की, वो हम कहाँ पर है? हम टॉप 40 इकोनॉमीज में से एक है। हम पाकिस्तान वाले बहुत अच्छे हैं, हम लोग समझते हैं इस चीज़ को, हम लोग इस बात को चीज को समझते हैं। क्या किया अगर हम समझते हैं तो? कितने कितने क्या महारत हासिल की है इन 77 सालों में हमने? आप स्टूडेंट हो? जी जी। कौन से, क्या करते हो? मैं अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में हुआ। अभी तक पाकिस्तान ने कितनी तरक्की हासिल की है 77 सालों में? पाकिस्तान ने मेरा 50% हुए। 50% पाकिस्तान कामयाब है। कैसे? दुनिया किस नज़र से देखती है हमें? बताएं, दुनिया किस नज़र से देखती? अब मैं कैसे बताऊँ दुनिया किस नज़र से देखती है? दुनिया अच्छी नज़र से भी देखती है, बुरी नज़र से भी देखती है। अच्छी नज़र से कितनी अच्छी नज़र से देखती है? बहुत अच्छी नज़र से। अच्छा, तो फिर यहाँ पर कोई आता क्यों नहीं? वो अपने मर्जी के, वो बुरी नज़र देखने वाले तो वो आएंगे नहीं, जब अच्छी नज़र से देखेंगे तो ज़रूर आएंगे। अच्छा, तो अगर हम भारत की बात करते हैं, वहाँ क्यों सारे जाई जा रहे हैं? वहाँ पे लोग बस उनको शौक है जाने का, उनको गलत नज़र से देखने का, उनको पता हम जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपको एक पाकिस्तानी की वीडियो फिर से दिखाने वाला हूं जो कि काफ़ी मनोरंजक वीडियो है। यह पाकिस्तानी पूरे दुनिया घूमा है, बहुत सारे देश गया है और घूमकर फिर से पाकिस्तान आया है, लेकिन इसके बाद भी इसे लग रहा है कि पाकिस्तान सबसे अच्छा देश है, क्योंकि यहाँ पर बेहाई नहीं है और भी बहुत सारी तरकीहत दे रहा है। तो कौन कौन सी तरकीहत दे रहा है पाकिस्तान को अच्छा बताने में, जो कि काफ़ी मज़ेदार और मनोरंजन भरा है। तो चलिए मिलकर देखते हैं इस पाकिस्तानी की अनोखी बातें जो कि यह अपने अंदाज में कह रहा है। देखिए जी, हमारे यहाँ जो हमारा मजहबी मुल्क है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना है, तो हमारे यहाँ बेशक बेहयाई को फ़रोग देने के लिए बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिकल सतह पे या किसी भी सतह पे। लेकिन दूसरे ममालिक में ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है कि उनकी तरजीहात की वजह सबसे बड़ी ये है। इसके अलावा मैं अगर चाइना गया हूँ, मैं दुबई गया हूँ, सऊदीया गया हूँ, कुवैत में कुछ अरसा रहा हूँ, तो मैंने अपने मुल्क को बेहतर ही पाया है अल्हम्दुलिल्लाह। इज़्ज़त के लिहाज से, हर मेयार से बेहतर पाया है। अगर आज का लोग वैल्यू नहीं देते तो उनको वो आज़ादी हमारे मुल्क में नज़र नहीं आती जो दूसरी कंट्रीज़ में है, ख़ासकर जिस मुल्क का आपने नाम लिया है। तो आई थिंक यही सबसे बड़ी रीज़न है। भारत में क्या नजर आता है उनको? देखिए, उनको वहाँ पर जो बेहयाई की आज़ादी नज़र आ रही है वो हमारे यहाँ तो खुलेआम नहीं है। सऊदिया को भी नजर आ रही है। सऊदिया में नहीं है। सऊदिया को भी भारत में क्या नजर आती है? एक गैर मुल्क चाइना है। मैंने वहाँ जाकर देखा कि वो लोग भी इतने खुल्लम खुल्ला बेहया नहीं है।
एक्चुअली हमारे यहाँ जो मुल्क को तरजीह नहीं दी जाती उसकी रीज़न ही सबसे बड़ी ये है कि हम लोग उनकी तरह खुलेआम बेगैरत नहीं है, या हमारे यहाँ अच्छी बात है। तो फिर यहाँ पर स्टेज ड्रामे खुलम खुला तो फिर टीवी पर आने ही नहीं चाहिए थे, फिर तो फिल्म इंडस्ट्री होनी नहीं चाहिए थी, इस्लामिक मुल्क है ना। फिर तो ड्रामा इंडस्ट्री होनी नहीं चाहिए थी, इस्लामिक मुल्क है ना। फिर तो शराब यहाँ पर डिस्को क्लब होनी नहीं चाहिए थी, इस्लामिक मुल्क है ना। बेटे ये जितनी चीज़ें भी हैं सरेआम तो नहीं है। आप देखें मैं सॉरी मैंने आपकी बात काटी, सॉरी मैं बताती हूँ आपको। वहाँ पर विजिटिंग कार्ड पड़े हुए हैं लेडीज़ के, क्या रास्ते में गुजरते वक्त कहीं विजिटिंग कार्ड मिलते हैं लेडीज़ के कि इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें हमसे? मेरी बात सुने, ये तो हमने खुद भी बहुत ज़्यादा इंकाउंटर किया है। ऐसी जगह बहुत ही मौजूद है, शायद आपने विजिट नहीं की है। ऐसी जगह रेड लाइट एरिया भी यहाँ पर मौजूद है, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। हर चीज़ को बेहयाई के तासुब से ना तोले, हम किसी के करैक्टर को जज नहीं कर सकते। अगर ऐसी बात है तो 100 उंगलियाँ हम पर भी उठती हैं, क्योंकि यहाँ भी वो सब हो रहा है। देखिए हम टीवी लगाकर बैठे होते हैं, कुछ ऐसी एड्स चलती है जो हम फैमिली में नहीं देख सकते, आपको भी पता होगा। कुछ ऐसे यहाँ पर आप अपनी फिल्म इंडस्ट्री ही देख लेना, वहाँ पर क्या ऐसा नहीं हो रहा जो वेस्ट कल्चर में नहीं होता। तो मुझे बताएं कौन सी यहाँ पर वो आप कह रहे कि बेहयाई नहीं हो रही? वो तो पॉजिटिव लोग हैं, वो अपने मुल्क को पॉजिटिव नज़र से देख रहे हैं, और जो इस मुल्क में नहीं रहते, जो इस मुल्क में मेहनत करके कमा कर अपना सिलसिला नहीं चला रहे, वो इस मुल्क को मीडिया की नज़र से देखते हैं, क्योंकि हमारे मीडिया का भी बड़ा रोल है कुछ चीज़ों को ओपन करने में। तो आई थिंक मेरे मुल्क में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सराहने लायक ना हो, या ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर कि इसकी हम तारीफ़ ना करें। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, खासकर मैं फ़ख्र से कहूँगा कि आई एम पाकिस्तानी, आई एम प्राउड ऑफ दिस। यू शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग पाकिस्तानी। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप सिटीजन है पाकिस्तान की, मैं भी सिटीजन हूँ पाकिस्तान की। हमें अपनी मट्टी से प्यार है, बिल्कुल प्यार है, लेकिन जो चीज़ें गलत है वो गलत है। हम उन चीज़ों को छुटला नहीं सकते जो चीज़ें गलत हो रही है। चला भी नहीं सकते, और हम इतने पावर में भी नहीं है कि हम उनको कर सकें, लेकिन लोग जो ऊपर सतह पे बैठे हैं वो भी बाखबर हैं इन चीज़ों से कि किन चीज़ों को रोकना है और इनको नहीं रोकना। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं कि हम अच्छा काम करने वाले की टांग भी तो खींच रहे होते हैं। आपकी बात मैं समझ गई। अब मुझे ये बताएगा, आपने भारत को बोला है बेहया, पूरी दुनिया में जो है, देखिए पूरी नहीं बोला, सुन ले, मैंने बोला कि जो कल्चर को फॉलो करते हैं उन्हें वहाँ इंडिपेंडेंट आज़ादी है कि वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो उनका रुझान उस तरफ है। मुझे बताएं यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ है कि लोगों का रुझान नहीं है, किस मामले में नहीं है? मैं आपको एक बात बताती हूँ, जिस कल्चर को हम गाली देते हैं वो उनका कल्चर है, वो उनके सेंटिमेंट्स। अच्छा, फॉलो करते हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है अपने कल्चर के अंदर। हम अपने जिस कल्चर को चला रहे हैं हम इसमें इंडिपेंडेंट हैं, हम इसको ओपन नहीं कर सकते। तो ये बताएं वहाँ पर, बात बुरी लगती है। अब देखिए वहाँ पर सऊदिया के लोग बड़ी खुशी खुशी जाते हैं, सऊदिया के ताल्लुकात हमसे ज़्यादा बेहतर उनके साथ है, दुबई के ताल्लुकात उनके साथ बहुत बेहतर है। ऐसे ही मैं ये जानना चाह रही हूँ कि वहाँ लोग इंटरेस्टेड क्यों है जाने के लिए, कि हम देखते हैं वहाँ हर नामवर शख्सियत, फेसबुक का सीईओ वहाँ पर मौजूद है मार्क जुकरबर्ग, इसके अलावा और बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज वहाँ पर मौजूद है, बिल गेट्स वहाँ पर मौजूद है, वीडियोस काफ़ी वायरल हो रही है। क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में तो मैं यही कहूँगा कि जो मजहबी लिहाज से या बिज़नेस के लिहाज से तो खैर मैं नहीं कह सकता, हमारा मुल्क भी किसी से पीछे नहीं है। बाकी चीज़ों में जो इंडिपेंडेंट उनको वहाँ पर अवेयरनेस है वो हमारे मुल्क में नहीं मिल सकती, ना उन्हें मिलेगी। और कुछ कहना नहीं चाहिए कि जो हमारे यहाँ सियासी हालात गुज़िश्ता चंद महीनों से या सालों से चल रहे हैं, ये भी उसकी एक रीज़न हो सकते हैं कि लोग खुद को शायद सेफ नहीं समझते, इस वजह से इधर रुझान नहीं है। लेकिन ये सब क्या सराहियाँ हैं, इस पर हम कोई हतमी फैसला नहीं दे सकते। अब तक हमारे मुल्क में कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है? बेटे हमारे मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, आप मार्केटों में जाके देखें, मार्केटों में तिल धरने की जगह नहीं है। क्योंकि ख़ुद मेरा एक तल्लक एक मार्केट से है और आरोट एक माशाल्लाह पूरे लाहौर का एक दिल है। तो अगर मैं वहाँ पर देखूँ तो बिज़नेस के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मुल्क पीछे नहीं है। इसी मार्केट के अंदर कोई 8 से 10 चाइनीज़ लोग हैं जो आके बिज़नेस कर रहे हैं, दूसरे कराची वाले आ रहे हैं, पेशावर वाले आ रहे हैं, हालांकि उनके अपने शहरों में भी तो है ना। बात करने के मकसद ये था कि इंडस्ट्रीज कितनी बाहर की कंट्रीज यहाँ पर लेकर आई, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर हो गया, जैसे गूगल का हेडक्वार्टर हो गया, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर यहाँ हो गए, उस चीज़ की बात करें। हेडक्वार्टर हो ना हो, आपको पता है कि आपके पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सेल फोन मेड होना शुरू हो गए, जैसे इन्फिनिक्स हो गया, गैलेक्सी हो गया। तो ये कुछ थोड़ी अचीवमेंट तो नहीं है। मेड इन पाकिस्तान किस पर लिखा हुआ है? मेड इन पाकिस्तान किस पर लिखा हुआ है? आपके इन्फिनिक्स पे लिखा आ रहा है, आपके गैलेक्सी पे लिखा आ रहा है, जो नई प्रोडक्ट आ रही है उन पे लिखा आ रहा है। कौन सी नई प्रोडक्ट? ये जिनका मैंने नाम लिया है। इसके अलावा अलावा अगर नहीं लिखा आ रहा तो हमारी अपनी कुछ प्रोडक्ट हैं जिन पे हम लोग लिखते हैं, बाकी बाहर की प्रोडक्ट पे नहीं आता। यहाँ पर अगर ऑनेस्टली आपसे पूछूं तो हम लोग जो डेली बेसिस की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, क्या वो मेड इन पाकिस्तान की होती है? नहीं, मेड इन पाकिस्तान की नहीं है तो वो मेड इन इंडिया भी नहीं है, मेड इन बांग्लादेश भी नहीं है, मेड इन श्रीलंका नहीं है, मेड इन सऊदिया नहीं है, चाइना तो है, मेड इन चाइना ही है ना। बिल्कुल है ना, मेड इन चाइना। चाइना ही है ना, बिल्कुल, दिमाग भी हमारे मेड इन चाइना ही है। आपने जिन कंट्री का जिक्र किया वो हमसे हर लिहाज से ताकतवर है, लेकिन उनकी अपनी भी कोई मेड नहीं है। मुझे बताएं ना। मेड इन बांग्लादेश है, बहुत अच्छा है, मेड इन इंडिया है, बहुत अच्छा है, क्या हो गया? अपने यहाँ होगा ना, इंटरनेशनल नहीं है। चलिए, आपने अगर सुना हो रतन टाटा का नाम, अगर आपने सुना हो, उनकी गाड़ियाँ पूरी दुनिया में मशहूर है, उनकी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन हमारे तो हमें पता लगता है। हमारे यहाँ तो नहीं है। हम नहीं ना डायरेक्टली मंगवाते हैं, हम उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मेकअप प्रोडक्ट्स को यूएई से मंगवाते हैं। इट्स बेटर देन
बातें चाइना की चल रही है ना, चलाई जाए। चाइना को थोड़ी नाराज करना है हम। नहीं, चाइना को हम क्यों नाराज करें? हमारा एक मुखलस और प्यारा दोस्त है और अपने मुखलस और मौसम के साथ हमेशा वफादार रहना। अभी तो थोड़ी प्रोडक्ट्स आ रही है, इन द फ्यूचर हम और लेंगे, क्योंकि हमने नाराज नहीं करना चाइना को। ठीक है, इसलिए नाराज नहीं करना कि उसने आज तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया कि जिससे हमें हमारी नाराजगी बनती हो। आप यहाँ बैठे हैं ना, मैं वहाँ गया तो मैं हैरान हुआ कि उनकी न्यू जनरेशन हमारी रिस्पेक्ट कर रही थी। तो मैंने कहा कि यार ऐसा क्या है हमें और दूसरे ममालिक में, हम उनके इतने बड़े बायर नहीं हैं जैसे गल्फ कंट्री है, USA है। तो उन्होंने कहा जी हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने हमें पहला पैसेंजर जहाज़ गिफ्ट किया था। तो क्या हमारे यहाँ किसी मौसम की इतनी तरबियत हो रही है हमारी बुक्स में? बल्कि हमारे यहाँ तो नेक लोगों को आगे आने ही नहीं दिया जाता। आज तक हमारे मुल्क की रिस्पेक्ट जो देखनी है इन ममालिक में है। मैं नहीं करते, उनकी अपनी कमजोरियां उन्हें शायद हम पसंद नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि चाइना को हम कभी नाराज ना करें और अभी डबल ट्रिपल और उनकी प्रोडक्ट्स यहाँ हैं ताकि चाइना खुश रहे। तो दोस्तों देखा आपने कि यह पाकिस्तानी किस तरह से पाकिस्तान को अच्छा बता रहा है। यह पूरी दुनिया घूम कर आया है, पूरी दुनिया देखा है, बहुत सारे देश में गया है, लेकिन जब यह पाकिस्तान आता है तो कहता है कि पाकिस्तान ही सबसे अच्छा जगह है, क्योंकि यहाँ पर बेहाई नहीं की जाती है। और कहता है कि बेहाई अगर की भी जाती है तो वह छुप कर की जाती है। कमाल का तर्क यह दे रहा है। अगर गलत काम करो उसे छुप कर करो तो क्या वह गलत नहीं होगा। इस तरह की बहुत सारी बातें यह कह रहा है और कह रहा है कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें बन रही है, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बन रहा है। अधिकतर सामान पाकिस्तान में मेड इन चाइना आता है। पाकिस्तान अभी तक आलू प्याज का रेट कम नहीं कर सका है, टमाटर का रेट कम नहीं कर सका है। खाने पीने की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है लोगों की, उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रहा है। और सामान की वह क्या ज़रूरत पूरी करेगा, उसे दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, खासकर चीन का, जिसके कारण पाकिस्तान गुलाम है। भाई पाकिस्तानियों, तुम लोग अपनी सोच इसी तरह से बनाए रखो, जाहिल बने रहो और अपने देश को और भी पीछे लगातार लेते जाओ, क्योंकि तुम्हारा देश पीछे जाएगा तभी तुम्हें अच्छा लगेगा। क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, बस इस्लाम इस्लाम रटते रहो, जबकि इस्लाम पर तुम्हें चलना नहीं है। इस्लाम मानने वाले और भी देश हैं, लेकिन तुम्हारी तरह जाहिल और देश नहीं है। और देश अपने देश के विकास के लिए भी काम कर रहा है और हमेशा इस्लाम इस्लाम नहीं रटता है। अगर तुम्हें इस्लाम फॉलो करना है तो करो, किसी ने तुम्हें नहीं रोका है। लेकिन जब देश की तरक्की की बात हो, पड़ोसियों के साथ सहयोग की बात हो, तो फिर अलग तरह से बात करना चाहिए, वहाँ पर इस्लाम लेकर नहीं आना चाहिए। इस पर दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके इस पाकिस्तानी को जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।